ग्राम पंचायत हरसुलिया पंचायत समिति माधोराजपुर जिला जयपुर सरपंच प्रशासक श्रीमान दयाल राम सैनी से खास मुलाकात। सरपंच प्रशासन दयाल राम सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत में काफी काम हमने करवाया है, कुछ काम अधूरे भी हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी पूरा करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। ग्राम पंचायत में जो एफएफसी और एसएफसी की जो किस्तें अभी बाकी चल रही हैं, जैसे ही पैसा आएगा ग्राम पंचायत में विकास कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। सरपंच प्रशासन दयाल राम सैनी ने सभी ग्राम पंचायत हरसुलिया की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं सरपंच प्रशासक दयाल राम सैनी की अपनी जुबानी को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती राज और मैं आपके साथ में वीर सिंह। एक ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलाते हैं जो अपने ग्राम पंचायत के लिए और पंचायत समिति वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। काफी लंबे टाइम से समाज सेवी के रूप में जनता की सेवा करते आ रहे हैं और आज वर्तमान सरपंच प्रशासक भी हैं। तो खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत हरसुलिया के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमान दयाल राम जी सैनी साहब। तो सैनी साहब से जानेंगे क्या इनका राजनीतिक परिचय रहा, 4-5 साल का जो इनका कार्यकाल है, किस प्रकार कार्यकाल निकला, क्या क्या काम हुए, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आज भी कितना दुख होता है जिन गांवों के अंदर विकास कार्य अभी तक कुछ हुए और कुछ अधूरे रह गए। तो कुछ गांव की जनता की बातें लेके इनके सामने रखेंगे, कुछ इनसे भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आज आपको नए विचारों के साथ में नए सरपंच की कहानी। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप यहाँ पधारे और आप चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने जो जनता की और पंचायत राज की जो भी स्कीम है, जो जानकारी है आप जनता तक पहुँचा रही, बहुत बढ़िया चीज़ है, पहुँचानी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है, जनता अपनी बात रखती है। और देखो एक कहावत है कि 100% तो किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, लेकिन जितना बेस्ट अपना दे सके लोग अपना देते हैं। कहीं कमियां रह भी जाती है, कई चीजें छूट जाती है, वो परिस्थिति एक चीज हो जाती है जो वो छूटना एक वाजिब हो जाता है काम जी। फिर भी हमने अपना प्रयास बढ़िया किया था और आगे भी करते रहेंगे। क्या बात है। तो सर आज जो हमारी राजस्थान की तमाम वो जनता देख रही है, हरसुलिया की जनता भी आज आपको देख रही है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। श्रीमान दयाल राम जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? सर ये 2013 की बात है। 2013 में जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय में एक आम आदमी, आम नागरिक के तहत मैंने जनता के बीच में उतरा जी। और हमने एक 2013 में एक संस्था लॉन्च की थी जी, श्री जगदम्बा जन कल्याण सेवा संस्था जी। हाँ, उस संस्था में करीबन मेरे 100 के करीबन सहयोगी थे, सभी हम युवा थे, हर समाज के लोग थे जी। और हमने वो संस्था खोली थी एक जनता के सेवा के लिए। जैसे कोई बच्चे की शादी में जरूरत हो तो हम उसको जरूरत पूरी करते थे। कोई और जो बच्चों पढ़ने में कोई समस्या थी उनको जरूरत पड़ती थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में जैसे मान लो कोई बच्चे को जैसे स्वेटर वगैरह, बैग वगैरह वो हम दिलाते थे हमारी संस्था द्वारा। और हम वो चंदा अपने जेब से थोड़ा इकट्ठा करके उन बच्चों को हम आगे के लिए तैयार करते थे जी। उसके बाद 2015 में जी उस संस्था का मैं अध्यक्ष बन गया। क्या बात है। सबसे छोटी उम्र थी मेरी, सबसे छोटी उम्र, सबसे कम उम्र में उस संस्था का अध्यक्ष बना जी। और अध्यक्ष बनने के बाद भी मेरा वो जो रूटीन काम था वो चलता रहा। जनता के बीच में जाना, जनता के सुख दुख में अपना पूरी भागीदारी देना जी। और उसी के चलते 2015 से 2020 तक मैंने जनता के बीच में सेवा की। और 2020 में जनता ने अपना अपार समर्थन और प्यार देते हुए जी, यह कहूँ को मैं खुद ही इतनी मतलब सोच नहीं सकता, इतना प्यार मेरे को मिला। और जनता ने मेरे को एक तरफा बहुमत देके वोटों से वोट जिता के पंचायत भेजा। क्या बात है। उस जनता के 2 शब्द क्या कहना चाहोगे जिस जनता ने आपको सरपंच पद का ताज पहनाया 2020 में? सर उसके लिए मैं जनता का तहे दिल से आभारी हूँ और जिंदगी भर आभारी रहूंगा। क्योंकि एक छोटे से आदमी, छोटे से कार्यकर्ता को, जो कि ना कभी कोई पारिवारिक हमारे कोई पद है, ना कभी हमारे परिवार में कोई वार्ड मेंबर नहीं बना था जी। और उस आदमी को आपने जनता ने इतना लाड प्यार देते हुए, एक तरफा बहुमत देते हुए 1500 वोटों की जीत आपने दी और ग्राम पंचायत हरसुलिया का सरपंच बनवाया जी। तो मैं तो ये जीत जनता की जीत मानता हूँ और जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। और जनता की जो मैं सेवा है, 5 साल का कार्यकाल है हमारा निकल चुका है, लेकिन आगे भी अगर जनता को कहीं भी मेरी जरूरत रहेगी तो मैं जनता के लिए आधी रात को भी तैयार बैठा हूँ जी। सर मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षक कहते हैं हरसुलिया गांव काफी बड़ा है, 5 गांव की एक पंचायत है। हरसुलिया के अंदर वर्तमान में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है?
सर शिक्षा का स्तर हमारा पहले भी ठीक था और आज भी ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें जैसे मान लो मैं जब से सरपंच बना हूँ, कुछ चीज़ें जो मेरी तरफ से मैंने स्कूल में पढ़ाई के मामले में अगर किसी की जरूरत पड़ी, किसी भी गांव में किसी भी स्कूल में अगर उस स्कूल की तरफ से मेरे पास कोई जैसे मान लो कोई शिकायत है, मैंने उस शिकायत को दूर करने का पूरा प्रयास किया। जैसे बात करिए हमारी बड़ी स्कूल एक असुलेमी, उसकी हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी मांग आई थी पहले तो कि साहब यहाँ पे आप हमारे को क्या बोलते हैं, एक साइंस बायोलॉजी तो थी हमारे पास विषय, एग्रीकल्चर हो जी। तो हमने विधायक साहब से मिलके, उस समय हमारे विधायक साहब सोलंकी जी थे, उनसे मिलके गाँव वालों से मिलके हमने उनसे प्रयास किया और हमारा एक विषय और एग्रीकल्चर और हमारे आ गया जी। उसके बाद हमने मांग की विधायक साहब से, तो उन्होंने हमारे को एक लाइब्रेरी हॉल भी दिया जी। और मेरी पंचायत तरफ से, मेरी पंचायत कोटे से वहाँ मैंने शिशु रोड बनाई है ताकि बच्चे आते जाते तो रोड के बीच में कीचड़ होता था जी, तो कीचड़ निस्तारण के लिए मैंने वहाँ शिशु रोड बनाई है। और उनके जो भी सुविधाएं, चाहे पिंक टॉयलेट ले लो और भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी, मैंने उनको पूरा दूर करने की कोशिश की है सर। जी सर, जैसे कि सर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम वो एमएलए लैंड से काम करवाए गए, तमाम ग्राम पंचायत के सहयोग से एफएफसी एसएफसी के किस्तों से काम करवाए गए। अब बात करेंगे डालूवाला गांव की। डालूवाला गांव की जनता का कहना है कि हमारे गांव के अंदर विकास नहीं हुआ। तो जैसे कि हमने उनको भी कहा कि हम बात करेंगे सरपंच साहब से ऑन कैमरे के माध्यम से कि इनकी क्या मजबूरियां रही, आखिरकार इनको क्या समस्या आ रही है, वो विकास ना होने का क्या कारण है। सर अपन चलते हैं ग्राम पंचायत, ये आपके जो राजस्व गांव है डालूवाला, उसके अंदर उसकी वर्तमान स्थिति आपने भी देखी है और हम भी देख के आ रहे हैं, गांव के लोग भी आज आपको देख रहे हैं। आपको क्या समस्या आ रही है उस गांव के अंदर विकास कार्य करवाने में? सर देखो, उस गांव में जो उनकी पहले मूलभूत सुविधा थी, जो सुविधा उनको चाह रही थी, वो ये चाह रही थी भाई, उनको पहले तो उनके पानी की समस्या थी जी सर। तो मैंने उस गांव के लिए पहले तो उनका जो कुआं था उसमें पानी क्या गर्मियों के टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता था, उसको गहरा करवाया जी। गहरा करवाने के बाद आज उसको में फुल पानी उनको मिल रहा है। क्या बात है, ठीक है। उनके उसके बाद उनकी जो थी मांग नाली की, तो मैंने कई स्तर तो उनकी नालियाँ भी बनाई है सर जी। कई स्तर उनकी नालियाँ भी बैक पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, तो वो भी बनाने के लिए मैं बार बार उनको ऊपर के अधिकारियों को भेज रहा हूँ प्रस्ताव बना के, ताकि एक रोड का मामला वहाँ चल रहा है जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, वो पीडब्ल्यूडी रोड अगर बनती है तुरंत उसके दोनों तरफ मैं नालियाँ बनाऊंगा ताकि वो जो समस्या उनकी वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और बाकी जो भी चीज़ें हमारे पास आती है, उनका जो खेल मैदान था मैंने वो भी डेवलप करवाया है जी। उसमें भी काफ़ी अतिक्रमण था, मैंने उसको भी सही करवा के अतिक्रमण खाली करा, उसमें पेड़ पौधे लगाए हैं जी। और इसके अलावा जो हमारी पंचायत से जो सीसी रोड बनाई थी मैंने, एक बार जो बाईपास था उनकी वो भी नहीं बनाई है अभी। तो कई चीज़ें ऐसी है और बाकी आगे मैं उस कार्य के लिए प्रयासित है सर जी। जैसे कि डालूवाला की जनता को इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि इनका कहना है कि अगर, जैसे कि उन्होंने ऑफ कैमरे के अंदर भी हमने बात की, इनका कहना है कि सर हम अगर नालियां पहले बना दे, कल को रोड बनेगी तो फिर टूट जाएगी और सैंक्शन 10 साल के पहले निकलती नहीं है, तो गांव की जनता की फिर वही परेशानी रहेगी। इससे अच्छा इन्होंने बताया कि डिजाइन हमने भेज रखी है पीडब्ल्यूडी को, बहुत जल्दी नालियां और रोडें भी बनेगी। उम्मीद करते हैं कि बचे हुए इनके कार्यकाल के अंदर वो काम हो, डालूवाला की जनता को एक अलग सौगात मिले। सर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं? सर मेरे पास टोटल 6 गांव है जी। 6 में से 3 गांव ऐसे हैं जिनका मतलब कुएं से पानी सप्लाई हो रहा है और वो कुएं पर निर्भर है। कुएं का पानी मीठा है, उनको घर कुएं से जोड़ रखा है जी, तो वो कुएं के हिसाब से पानी पी रहे हैं। और 3 गाँव में है 20 रुपये की सप्लाई जी। तो वो 20 रुपये सब सप्लाई जैसे मान लो जैसे रूटीन पे चल रही है, घंटा आधा घंटा जो भी आती है रूटीन पे रोज चलती है जी। इसके अलावा अपन बात करें साफ सफाई की, तो वो हमने रूटीन में साफ सफाई कर रखी है जी। तीसरी चीज़ हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि गाँव को सफाई के साथ साथ रोड के साथ पानी के साथ एक रोड लाइट मिले जी। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपनी ग्राम पंचायत में जहाँ मुख्य चौराहे पे उनको रोड लाइट मिले, ताकि ये भी एक सरकार की या ग्राम पंचायत की सिस्टम में आ जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके लिए बहुत जल्द हम रोड लाइट का भी काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जी सर। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, वो माता बहनें भी आज आपको देख रही है, कहीं ना कहीं वो भी आत्मनिर्भर बनने की सोच रही है, क्यों ना उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ ऐसे सिलाई सेंटर वगैरह, कुछ ऐसी एनजीओ से बात करके उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं की जाए? बिल्कुल सर,
हमारी एक शिक्षा निगम संस्था है जी उसके द्वारा हमने एक कार्यालय खोल रखा है। जी कोई भी माता बहन अगर सिलाई का काम सीखना चाहती है ना तो वहाँ पे वो जाए, वहाँ पे हमारे जो कर्मचारी हैं वो जिस शिक्षा निगम के वो वहाँ बैठते हैं, उनको कोर्स कराते हैं। जी। कोर्स कराने के बाद उनको जो भी आगे का जो सहयोग है वो सहयोग भी कराते हैं जो संस्था द्वारा मिलता है। तो हम ऐसी योजनाओं के लिए भी हम प्रयासरत हैं और आगे उनके लिए प्रयास करेंगे और इनको सभी को सुविधाएं मिले, हम प्रयास करते रहेंगे। जी सर, क्या दयाल राम जी सैनी साहब ने 5 गांवों को एक नजर से देखा? बिल्कुल सर, मेरे पास 6 गांव हैं। मैंने 6 गांवों में जो उनकी सुविधा थी उनके अनुसार उन गांवों में विकास करवाए हैं जी और आगे भी करवाएंगे। जिस गांव में कोई कमी रह गई हो, जैसे मान लो भी मैं बात करूं अपने किस्मपुरा गांव में, वहाँ उनकी मांग थी छत मरम्मत की, वो हमारे सैंक्शन हो चुकी है, उसका काम जल्दी हम करेंगे। तो एक डालवाड़ा गाँव की समस्या है नालियों की, वो रोड के बाद हम तुरंत उसको बनाएंगे। वो भी कई गाँव में जो चीज़ जरूरत है हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है भी हम अपने टाइम पे ही उसको करके फिर आगे का जो भी कार्यकाल हो वो सरकार के हिसाब से। जी सरपंच साहब, मैं जानना चाहूंगा, आप सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, विकास करवाने की कोशिश कर सकते हैं। विकास करवाने के लिए विकास फंड के अंदर भी अपने पास पैसा होना बहुत जरूरी है। आज वर्तमान ग्राम पंचायतों की स्थिति देखी जाए तो FFC, SFC की किस्तें आप जानते हो, हम जानते हैं, पंचायती राज अधिकारी जानते हैं। ग्राम पंचायत की जनता ये नहीं जानती कि ग्राम पंचायत के अंदर फंड है या नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत अरसूलिया की क्या स्थिति है, किस प्रकार का फंड है, यहाँ कितने का अभी जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे आप? सर इसमें ऐसा है कि वो तो आप सबको पता है कि SFC और FFC दोनों की किस्तें भी रुकी हुई है, सरकार वो पैसे नहीं डाल रही है। हमारी सरपंच संघ की तरफ से भी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बंशीधर जी गढ़वाल जी, उस अभी सोमवार को परसों ही वो गए थे वहाँ पे, सरपंच संघ पूरा उनका डेलीगेट गया था जी। उन्होंने मांग की थी सरकारी अधिकारियों से भाई वहाँ हमारे पैसा है जो डालो, ताकि हम जो जनता की जो कहीं काम अटके पड़े हैं, सफाई का मामला हो चाहे कहीं और मामले वालों जैसे नालिया का मान लो, ये सारे काम अभी अटके पड़े हैं, आप पैसा डालोगे तभी हम आगे का कार्रवाई काम कर सकेंगे जी। तो सरकार ने आश्वस्त भी किया भाई हम जल्दी आपको पैसा जनवरी तक देने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो, और पैसा आते हम लोगों जो भी कमी रहेगी है गाँव में काम की वो पूर्ति कराएंगे सर जी। अरसूलिया की जनता कहती है कि सर हमें तो काफी अच्छे हमारे इस पंचायत के अंदर विकास हुए हैं। उनका ये कहना है कि सर हम आगे आने वाले मिशन 2026 के अंदर प्रयास करेंगे कि दयाल राम जी सैनी जी का ही चेहरा दोबारा चुनावी मैदान में देखा जाए। मिशन 2026 के अंदर अरसूलिया जो ग्राम पंचायत है, इसकी जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या श्रीमान जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? देखो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरी प्यारी जनता को कि आपने जो मौका दिया है, पहले तो ये रण मेरे उतारना बहुत बड़ी चीज़ है जी, क्योंकि एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता को आपने सरपंच का पद दे दिया जी। इसकी उम्र मात्र 32 साल है, चुनाव लड़ा था उसमें मात्र 27 साल का था जी। आपने इसी छोटी उम्र में मेरे को सरपंच बनाया जी। और अगर आप आगे भी जनता अगर मेरे से जो भी अपेक्षित जो भी कोई कार्य चाहती है जी, मैं जनता के हमेशा तत्पर साथ हूँ और जनता की जितने भी सो मदद है, जितनी भी सेवा है मैं कर सकूँ वो करने के लिए तैयार हूँ। जनता चाहे चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन मैं अगर पद में रहूँ चाहे न रहूँ, एक जनता की सेवा हमेशा करता रहूँगा। क्या बात है, ये युवा सोच के साथ में जिस तरह से इन्होंने आज अपने स्टेटमेंट दिया ग्राम पंचायत की जनता के बारे में, इन्होंने बताया कि इस तरह के विकास कर रहे 5 साल की जो उपलब्धियां हैं गिनाने को ऐसे छोटे छोटे काम को देखा जाए तो बहुत से काम है, इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। सर मैं जानना चाहूंगा, बड़े बड़े काम कम टाइम के अंदर आप बताइए, जो आपके 6 गांव के अंदर काम हुए, क्या बड़े बड़े काम हुए? सर हमारे एक तो मेन जो रोड थी हमारे 2 गाँव को जोड़ती हुई रायपुरा किस्मपुरा की जो डामर सड़क थी जी, वो करीबन 1 करोड़ की हमारी विधायक साहब ने कर दी थी पास और हमने वो रोड बनवा दिया। आज वो दोनों गाँवों का 70 साल से दोनों गाँव जुड़े हुए थे, उन गाँवों को आज हमने रोड दिए, डामर रोड। एक हमारे गाँव की जो मुख्य मैंने बताया भाई बड़ी स्कूल अपनी सरकारी, उसमें एक विषय और जो हमने वो बढ़ाई है वो एक विषय एक बड़ी चीज़ हमारे उपलब्धि है। तीसरी चीज़ हमारे गांव में पहले जो रोड थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी सर, सीसी रोड मैंने नहीं पूरे गांव में गली गली में सीसी रोड बनाई है, वो हमारे गांव में मुख्य चीज़ थी। एक हमारे जो चौराहे से गांव तक और गांव से आगे जो खेड़ा का बास है वहाँ तक ये जो 3 किलोमीटर का जो सीसी और डामर का रोड अभी बनाया है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सर, वो बहुत जरूरत रोड थी हमारी, जो हमारे मेरे खुद के सर्वे किए हुए टेम्पररी और वापस वो बन गई। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, और आगे भी जो भी समस्या हमारे हैं वो हम आगे भी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे सर। जी सर, नववर्ष भी आ रहा है सर, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने ग्राम पंचायत वासियों को, पंचायत समिति वासियों को और विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई,
गणतंत्र दिवस आ रहा है, ये एक हमारी हर्षोल्लास का उत्सव है। इसको मनाएं और आपसी भाईचारे के साथ रहें। और जो भी है, देखो है कि ये तो सरकार है, जो सरकार की गाइडलाइन है उनकी पालना करें और सरकार की जो भी कार्य हैं उनको करवाएं। धन्यवाद सर। जी सर, आपने भी सर हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, बहुत जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे हमारे साथ सैनी साहब, जिनसे हमने तमाम वो ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों पे बात की। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर देना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में वीर सिंह।